ये बताओ वहाँ बात क्या हुई? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। पूर्वी को पता है कि नेहा का बॉयफ्रेंड है। हाँ तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें पता है कि पूर्वी को पता है कि नेहा का बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, उसे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे गाइस, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। पूर्वी ये जानती कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो मुझे रेस्टोरेंट में मिली, मेरा चेहरा जानती है वो। यहाँ तक कि उसने मेरा पीछा किया, मुझसे आके बात की। ओह गॉड, क्या बात की? क्या कहा उसने? वही तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी मुझे। क्या? कह रही थी कि आरवी के केस में उसकी मदद करो, वो तुम्हारे खिलाफ जाओ। एक मिनट। तुमने क्या किया फिर? तुम्हें क्या लगता है मैं उसका साथ देता? वो आई थी मुझे अपनी साइड लेने, मैंने उल्टा उसको डरा दिया और ये कहा कि अगली बार अगर मुझसे मिलने की कोशिश करेगी ना तो उल्टा उस पर केस ठोक दूंगा। यहाँ तक कि ये बोलूंगा कि मुझे खरीदने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्यों किया तुमने? सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? पूर्वी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? ठीक? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? प्लीज ये सवाल मत पूछो मुझसे। मैं जो भी करके आ रही हूँ ना उसके बाद मैं ठीक नहीं हो सकती आरवी। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। क्या सब ठीक हो जाएगा? अरे नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? बताओ, तुम मुझे बताओ कैसे ठीक होगा? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं लिया? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत कॉल की आरवी, तुमने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। क्यों? तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत होगी तुम फोन उठाओगे, वहाँ पे आओगे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहाँ पे आरवी, मैं चाहती थी तुम वहाँ पर आओ। अरे मैं नीता के बॉयफ्रेंड से मिली, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया, वो नहीं समझा, उसने कुछ नहीं सुना, उल्टा उसने मुझे सुना दिया, चला गया वहां से, जीत के चला गया। फिर से हार गई आरवी, फिर से हार गई मैं। ये मौका मेरे हाथ से गया, मेरी सारी कोशिश खराब हो गई। मैं क्या कर दिया मैंने? वो मेरे सामने था, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अरे अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो ना प्लीज। कल कोर्ट की हियरिंग है, मेरे पास नेत्रा के खिलाफ कुछ नहीं है, मैं तुम्हें निर्दोष कैसे साबित करवाऊंगी? क्या करेंगे हम नेत्रा की चाल से कैसे बचेंगे? बोलो ना प्लीज, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बोल रही हूँ मैं, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उल्टा जब वो मुझे ब्लेम कर रही थी आरवी के लिए, जब वो बोल रही थी कि मैं ये सब कर रही हूँ, आरवी और पूर्वी की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ और मैं उस पर झूठा केस लगा रही हूँ ताकि मैं उससे शादी कर सकूँ, तो तुम्हें बोलना चाहिए था। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम और मैं अब टच में नहीं है। एक सेकंड हैंड ब्रेक खींचो तुम। क्या बोले जा रही हो तुम?
साहिल को क्यों ऐसा बोलना चाहिए था? हाँ नेहा, मैं भी जानना चाहती हूँ, क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? हमने डिसाइड किया था ना कि पूर्वी को बताएंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, ताकि वो पेपर्स पे साइन कर दे। तो फिर अब ये सब क्यों बोल रही हो? हाँ, हम चाहते थे कि पूर्वी को ऐसा लगे। हम चाहते थे कि पूर्वी आराम से रिलैक्स होकर पेपर्स पे साइन कर दे, ताकि वो मुझे और आरवी को सगाई करने दे। और वो ही हुआ। उसने आराम से रिलैक्स होकर पेपर्स पे साइन किए, मेरी और आरवी की सगाई हुई, क्योंकि उसे लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और मुझसे इतना प्यार करती हूँ तो मैं मंडप छोड़ के चली जाऊंगी। नेहा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर उसे पता है मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे लगेगा मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिले हुए हैं। हम दोनों मिलकर आरवी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। साहिल और मैं आरवी को तो डायरेक्टली जानते नहीं है, तो इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब ये उसे लगेगा कोई तीसरा इन्वॉल्व है, कोई तीसरा है जो हम दोनों से ये करवा रहा है। और उसे ऑलरेडी तुम पे शक था मोनिशा, तो उसका शक अब यकीन में बदल जाएगा कि वो तीसरी तुम हो। अगर मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया होता तब तो मैं किसी से भी कैसे भी शादी कर सकती थी, लेकिन अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं किसी और से शादी क्यों करूंगी? और अगर कर रही हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होगा, उसे ऐसा लगेगा। समझी? कितने में मिला? क्या कितने में मिला? मैं जानना चाहता हूँ कि ये दिमाग कितने में मिला। ये सच में गजब है यार। क्या सोचा है तुमने और कहां तक सोच के किया? मोनिशा, जिसे हम कम अकल समझते, कम अकल नहीं बेअकल ही समझते थे, तो ये हम जो अकलमंद जो नहीं सोच सकते वो इसने सोचा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर अब आगे क्या करना है? मैं बताता हूँ। हमें अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पूर्वी की टेंशन लेने की जरूरत है। पूर्वी को संभाल लिया है। और रही बात मेरी, मैं तो अब तुम लोगों की टीम में हूं। उस पूर्वी ने जीतने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार जीत हमारी होगी। तो हम सब साथ में हैं तो जीत तो हमारी होगी। भाई वाह, क्या बात है। दोनों ही दिमाग में टक्कर के मिले हमें। हमारे लिए तो अच्छा ही है, एक से भले दो, दो दिमाग वाले हैं। अब तो जीत पक्की है, हैं? पक्की है ना भाई? तुम्हें अलग से कहना पड़े, लाओ ना। ये डाउन मार्केट चीजें बंद करें। कैन वी फोकस? कल कोर्ट में हियरिंग है। आई जस्ट रियली होप कि सुनवाई हमारे फेवर में हो। अरे होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ना अब आरवी कुछ कर पाएगा ना पूर्वी कुछ कर पाएगी। दोनों बुरी तरह से हमारे जाल में फंस चुके हैं। तो कल कोर्ट में जज साहब एक बहुत बड़ा फैसला सुनाएंगे। वो सुनाएंगे कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि भाई जब चट मंगनी हो गई है तो पट संगीत और फट फट ब्याह। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही, तुम पे क्या गुजर रही है। मैं फील कर सकता हूँ, कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ पूर्वी कि तुम हर चीज को कितना सीरियसली लेती हो। सारा टेंशन, स्ट्रेस, चिंता सब कुछ खुद पे लेती हो तुम।
और मैं ये भी जानता हूँ कि केस जीतना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम बस ये केस जीतना चाहती हो कैसे भी करके, क्योंकि इन अ वे मेरी जीत तुम्हारी जीत है ना? लेकिन एक बात बोलूं, हम तो ऑलरेडी जीत गए, क्योंकि हम साथ थे। हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तुम और मैं साथ हैं, इसका मतलब हम जीत चुके हैं। इन हालात में तुम मेरा साथ दे रही हो, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। और ये क्या, मैं तो पूरी जिंदगी जीतता रहूंगा अगर तुम मेरे साथ हो। अगर साथ हो तो मतलब? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, वो हो सकता है तुम मुझे बर्दाश्त ही न कर पाओ, तो हो सकता है बाद में तुम मुझे इतना जानने लगो कि तुम्हें लगे कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने सही नहीं पा रही हो, इसीलिए। ऐसा तुम्हें लगता है आरवी, ऐसा नहीं है। जब एक लड़की की शादी होती है तो भगवान जी उसे एक पावर देते हैं और एक अलग तरह की हिम्मत भी देते हैं पति को बर्दाश्त करने की। तो वैसे भी पत्नी पति से अलग होती कहाँ है? तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। ओके। पता नहीं, बस डर तो लग रहा है कि कल सुनवाई है, उठ जाना है। ये देखो, अभी सुपर पावर और हिम्मत की बात कर रही थी, अब खुद ही हिम्मत हारी, डर रही हो। मटर, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हारोगी, क्योंकि मेरी हिम्मत भी तुमसे ही है। तुमसे मुझे भी ताकत मिलती है, तो तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। समझ रही हो ना? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज हिम्मत मत हारो, क्योंकि मेरी भी सारी हिम्मत तुमसे ही। नहीं हारोगे ना? कोशिश करूंगी। ओ मैडम, ओ मैडम, ओ मैडम, ओ मैडम। मैंने ना इस एड्रेस पे जाने, तुम्हें पता है कितना है? तुम पागल हो क्या? ऐसे कोर्ट के बाहर खड़े होकर एड्रेस पूछते मुझे कैसे पता होगा? ओ पर मैडम, मैंने मांगता है ना, मैंने मांगता है, और जो मैंने मांगता है वो मैंने चाहिए है, चाहे कोर्ट के अंदर चाहे कोर्ट के बाहर। इतने जाना है। एक जस्सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी टाइम लगा दिया। क्यों भाई, मजे तुम्हें अकेले को ही लेना है? भाई हम भी टीम का हिस्सा है। भाई घर पे बैठे बैठे मैं टेंशन में पागल हो जाता कि कोर्ट का क्या फैसला आता, जज क्या बोलता, मैं मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैंने सोचा इससे अच्छा लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, जाते हैं और लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। तो विश मी लक, बोलो लक। ओके, गुड लक। तुम्हें भी लक। थैंक यू। मैं जा रहा हूँ, कोर्ट का मुहूर्त निकलता जा रहा है, तुम भी आओ, ठीक है? हाँ दी,
ठीक है। हाँ, खुशी दी का कॉल था। क्या बोली वो? क्या बोली थी? वो बिल्कुल खुश नहीं है जो भी हम कर रहे हैं उससे। बड़ी बहन है ना, इतना प्यार करती है मुझसे। समझ सकती हूँ उसका गुस्सा, पर कोई बात नहीं, एक बार ये सब हो जाएगा ना तो मैं खुद उसे कॉल करूंगी और उसे मना लूंगी। अभी चलते हैं। चल। बल्लू जी, अगर जज ने हमारे आरवी के खिलाफ कुछ बोल दिया या अगर कुछ गलत कह दिया उसके बारे में, तो मैं ना सुन पाऊंगी ना देख पाऊंगी। लाडो, यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुझे लाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तुम कुछ भी पंगा अच्छा अच्छा, हाँ, बच्ची हूँ मैं, आप चाहे कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी रख के आओ, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की दादी हूँ मैं। बल्लू जी, मुझे पता है कहाँ किस तरह से बात करनी है, क्या बोलनी बीजी जी, हम जानते हैं आप बहुत समझदार है बीजी, लेकिन प्लीज जरा यहाँ शांत रहिएगा, कोर्ट है ये। अब मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक ये चीजें आरवी के फेवर में होगी हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने आरवी के खिलाफ बकवास की ना, फिर हम चुप नहीं रहेंगे, बराबर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुत्र हमारा भी तो वकील है ना, ऐसे थोड़ी हम हिम्मत हारने वाले हैं। रब पे भरोसा रखो यार। भरोसा रख के तो आज यहाँ आए हैं बाबूजी। सब कुछ ठीक हो जाए, आरवी ने बहुत सारा, बस और नहीं, माता रानी सब ठीक कर देना बस। चले, सब ठीक हो जाएगा, चलो आओ। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। क्या से क्या हो गया है? कभी सोचा था ऐसे मैटर के लिए कोर्ट आना पड़ेगा? समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और आगे क्या होना है, ये तो समझ से ही परे। बस अब माता रानी का ही सहारा है, बस वही सब ठीक करें। देखो, सब ठीक हो या ना हो, पर इतना पता जो भी होगा ना हमारे फेवर में ही होगा। कैसे होगा डैड फेवर में? I mean, फेवर में तो तभी होगा ना जब नेत्रा भाई को फ्री कर देगी पूरी तरह से इस केस से। पर मुझे तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। मतलब क्या तेरा? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? फिर मतलब सिंपल है भाई, वो नेत्रा भाई के पीछे पड़ गई है। उसको कैसे भी करके भाई से शादी करनी है, उसकी तो विश है। I mean, उसकी ऐसी विश होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मुझे नहीं पता। कानून विश पे नहीं, सबूतों पे चलता है। देखते हैं आज हमारा वकील क्या और कितना प्रूफ कर पाता है। चलो आओ। योर ऑनर, मेरा नाम एडवोकेट रजनीश पांडे है। अभी तक आरवी का केस हमारे कलीग एडवोकेट लोकेश गुप्ता लड़ते रहे, लेकिन आज से इनका लॉयर मैं हूं। ये रहे हमारे पेपर्स। योर ऑनर, ये केस है मेरे क्लाइंट मिस नेत्रा राय सिंह और
आरवी मल्होत्रा के बीच। मेरे क्लाइंट ने आरवी मल्होत्रा पे इल्जाम लगाया है मोलेस्टेशन और उनके साथ हुई जोर जबरदस्ती का। योर ऑनर, ये इल्जाम सरासर झूठ है और हमारा स्टैंड अभी तक यही रहा है कि ये सब झूठ है और हमारे क्लाइंट आरवी पर ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस बात पे सारी सुनवाई पिछली बहस में हो चुकी है। अब दोबारा इस बात पे बहस करना अदालत का समय जाया करना होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। लेकिन योर ऑनर, कार्यवाही पिछले डेट से आगे बढ़ाते हैं। यू प्लीज कैरी ऑन। अदालत के सामने मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। आरवी की पत्नी ने यह वादा किया था कि मीडिया और पूरी दुनिया के सामने नेत्रा को वो इंसाफ दिलाएगी और नेत्रा और आरवी की सगाई भी कराएगी। और ये वादा उन्होंने पूरा भी किया। उन्होंने नेत्रा और आरवी की सगाई भी करवाई और अपना आरवी से डिवोर्स भी करवाया, जो कि आपके सामने है। क्या ये सच है? जी योर ऑनर, ये सच है, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है। मजबूरी का फैसला क्या किसी को इंसाफ दिलाएगा और क्या ही किसी की जिंदगी बनाएगा। ऑलराइट, मैं मानता हूं कि ये सच कह रहे हैं। अब क्या मजबूरी है या इस शादी से नेत्रा खुश हैं या नहीं हैं, इसके बारे में ये खुद बताएंगी। नेत्रा, तुम बोलो, क्या तुम शादी के इस फैसले से खुश हो? योर ऑनर, खुश हूँ।